एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ले चलेंगे पावरफुल पिकअप ट्रक टोयोटा हाइलेक्स की टेस्ट ड्राइव पर। करेंगे एमजी मोटर इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। मारुति सुजुकी ब्रेजा एस सीएनजी हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। बाइक सेगमेंट में नई होंडा शाइन 100 और 2023 बजाज पल्सर NS 160 और NS 200 भी हुई लॉन्च। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास और दिलचस्प खबरें हमारी सेक्शन न्यूज में। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हम यहाँ ऋषिकेश में आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्हीकल फ्रॉम टोयोटा हम टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दिस इज़ द पिकअप डेरिवेटिव ऑफ फॉर्च्यूनर। मैं बात कर रही हूँ टोयोटा हिलेक्स की। और आप देख सकते हैं कि ये पिकअप चूँकि इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, स्लोली आई थिंक पीपल आर लाइकिंग द आइडिया ऑफ पिकअप्स, क्योंकि इसको ज़्यादातर वो लोग पसंद करते हैं जिनको एडवेंचर पसंद है। आप एक लॉन्ग वीकेंड में अपनी गाड़ी लेके जाइए, यू कैन गो फॉर कैंपिंग, तब ये व्हीकल्स डेफिनेटली दिखती हैं। ज़्यादा बड़ा मार्केट अभी नहीं है, बट स्लोली एंड श्योरली इट्स मैच्योरिंग। वेल, ख़ास बात अगर देखें तो ये बहुत ही स्टर्डी व्हीकल है, 4x4, सो इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ टू गो ऑफ रोड। और इसके अलावा अगर इसकी इंजन कैपेबिलिटीज़ की बात करें, 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ ये आपको अवेलेबल है भारतीय बाज़ार में। प्राइसिंग, वेल अगर आप देखिए तो फॉर्च्यूनर के ही प्राइसेस के लगभग ये शुरुआती जो प्राइसेस है उसके ही रेंज में आती है। अबाउट ऑन रोड आपको 40 लाख करीब में ये गाड़ी मिलती है, विच इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर दूसरी एक पिकअप जो ऑलरेडी भारतीय बाजार में है जैसे कि इसूजू की वी क्रॉस, वो 26 लाख रुपए तक आपको मिल जाती है। सो क्लियरली थोड़ा सा अपसाइड है, एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट बिकॉज दिस इज़ टोयोटा ब्रांडिंग, वेल कंपनी का दावा है कि वो अच्छा यहाँ प्रदर्शन इस गाड़ी के साथ भी कर पाएगी। ओवरऑल आप देखिए तो द बिल्ड लुक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। आज इसको हम टेस्ट ड्राइव करेंगे और इसके खास फीचर्स क्या हैं वो बताएंगे। टोयोटा हाइलेक्स के लुक्स की बात करें तो इसमें मस्कुलर बोनेट, बड़ी ग्रिल, डे टाइम रनिंग लाइट के साथ स्वेप्ट बैक LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और बड़े एयर डैम दिए गए हैं। वहीं इसे इनोवेटिव मल्टीपर्पज व्हीकल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसके किनारों पर आउटसाइड रियर व्यू मिरर और पीछे की तरफ एक बड़ा कार्गो बेड और LED टेल लाइट्स मिलते हैं। ये एक लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक है जिसे फॉर्च्यूनर SUV के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। टोयोटा हाइलेक्स फॉर्च्यूनर से 530 mm से लंबी है। साइज की बात करें तो इस हेवी पिकअप ट्रक की लेंथ 5325 mm, विड्थ 1855 mm, हाइट 1815 mm और इसका व्हील बेस 3085 mm का दिया गया है। साइज के लिहाज से ये देश की सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक है। इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एज यू कैन सी इट्स वेरी लॉन्ग, 5.8 मीटर्स लॉन्ग, इनफैक्ट लॉन्गेस्ट है अगर इस स्पेस में देखते हैं इसकी लेंथ वाइज। एंड इवन ये जो पीछे इसकी स्पेस लोड दिया गया है, दिस कैन एक्चुअली टेक अप टू 470 kgs, विच इज़ प्रीटी नाइस एंड हैवी। और ईजी एक्सेस है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा यू विल हैव टू जंप इन अगर आपको खुद बैठना है, बट योर स्टफ कैन ईजिली बी लोडेड इन इट and you're good to go.
ऑल राइट, तो गाड़ी में अंदर आने के लिए यू हैव अ स्टेप अप लैडर एंड ये सपोर्ट दिया है टू मेक इट एन ईजी इंग्रेस, और आराम से आप इसमें आके बैठ सकते हैं. रोड प्रेजेंस एंड इसकी सीटिंग पोजीशन इज़ प्रीटी कमांडिंग. ओवरऑल इंटीरियर्स की बात करें तो वेल इट्स नॉट द मोस्ट लग्जूरियस इन दैट सेंस, सो प्रीटी ओके. इसकी फिट फिनिश है, फील है. प्लास्टिक्स आर जस्ट not very refined, or I would say premium, but all right, goes with the whole overall nature of this car, which is rough and strong, robust, adventurous, raw. That's the sense. Well, features के point of view से decent है. The screen also is given here. Okay, simple to use, not too much to really worry about. यहाँ पर 2 glove box आपको मिलते हैं. Nicely utilized space, so I like this 2 large glove box that you can use. बीच में स्पेस दी गई है. सेंटर कंसोल इज़ नाइस. यहाँ पर आपको थोड़ी जगह मिलती है टू पुट योर स्टफ इन, एंड चार्जिंग का इधर भी होल दिया गया है that you can use. You have a eco mode that you can put the car in, so well, that is saving some fuel and getting better efficiency. Baki simple to use, all right in terms of overall fit, finish, quality and build in the front seat. अब बात कर लेते हैं पीछे वाली सीट. यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट दिया है to get into the car with a step up ladder, and पीछे की cushioning I wouldn't say is as good as the front cars, but all right. And you can see you have the option to, so decent, good headroom, legroom and shoulder room, all is fine. There is lack of a charging point here, जो I think हो सकता था यहाँ add, वो पीछे वाले सीट पे नहीं है, so that's I think a miss. But other than that, decent space on the door. Door handles में आपको जगह मिलती है where you can plonk a bottle and basic, yeah, it's just all right. Well, Toyota Hilux is a massive car, long, and also has a big engine that makes it very effortless to drive on these roads. और बहुत ही strong and sturdy vehicle है, as you can see and feel जब इस गाड़ी को आप चलाते हैं. well, अगर गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए इंजन को लेकर स्पेसिफिकली, तो इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन आपको मिलता है जो कि 204 हॉर्स पावर बनाता है. और अगर आप इसका मैनुअल वर्जन चला रहे हैं तो आपको 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है, बट इन दी ऑटोमेटिक 6 स्पीड यू गेट 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग इट्स फन एंड नाइस, बट थोड़ी हैवी फील करती है व्हेन इट्स एट लो स्पीड. ऑफ कोर्स द कार bounces a little bit more because of its weight and the way it's designed, but I think when you take it on a long road on an SUV terrain, then it performs really exceptionally well and it's really fun to drive. 4x4 है तो ऑफ-रोडिंग का तो मजा है. इतना ही नहीं बल्कि टोयोटा हाइलक्स इस पिकअप ट्रक में सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखा गया है. कंपनी ने इसमें 7 SRS एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, मौसम और सड़क के मुताबिक बेहतर कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टायर एंगल मॉनिटर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर एंड इको ड्राइविंग मोड और 4x4 जैसे सेफ्टी फीचर्स को सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड रखा गया है, जिसकी वजह से ये पिकअप ट्रक किसी भी तरह के टेरेन पर बड़ी ही आसानी से चल सकता है.
पिकअप का मार्केट इंडिया में अभी छोटा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ इसके टेकर्स हैं. इट्स नॉट ग्रोन अप टू द लेवल दैट इट शुड, बट डेफिनेटली इसको एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह, एक एडवेंचर प्रोडक्ट की तरह लोग यूज़ करना चाहते हैं. एंड टोयोटा ऑफरिंग इट्स हिलिक्स इज़ अ ग्रेट आइडिया फॉर पीपल हु वांट टू एक्सप्लोर आउटडोर्स. ग्रेट SUV कैपेबिलिटीज़, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है इसमें. ड्राइव्स वेरी वेल, स्पेशली अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं या थोड़े से रफ टेरेन में आप इसको चला रहे हो. पर्पस रियली इज़ अबाउट टेकिंग इट आउटडोर्स, कैंपिंग, एडवेंचर. इसके लिए ये ज़्यादा ऑफ कोर्स यूज़ की जाती है. इट्स काइंड ऑफ अ वीकेंड कार यू कैन कॉल फॉर बिग फैमिलीज़ और इवन स्मॉलर. आपके पास पीछे बहुत सारा स्पेस है जहाँ आप अपने इक्विपमेंट्स विच कैन बी योर बाइसिकल्स, योर टेंट्स, जिसको आप लेके इसमें जा सकते हैं. जहाँ तक बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, वेल ओवरऑल आई थिंक द काइंड ऑफ इंजन दैट इट कम्स विद इज़ प्रीटी पावरफुल. अच्छी है चलाने में. राइडिंग एंड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ आर ऑल्सो प्रीटी नाइस एंड गुड. एंड ओवरऑल इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टांस एंड प्रेजेंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द बिग ब्रांडिंग ऑफ टोयोटा एंड दैट बैकिंग. ऑफ कोर्स उसकी वजह से एक्सपेंसिव ज़रूर हो जाती है थोड़ी, अबाउट 40 odd lakhs ऑन रोड प्राइस इसका हो जाता है, लेकिन आप फिर भी इसको मान सकते हैं एज अ प्रोडक्ट विच टोयोटा इज़ बेटिंग ऑन, नॉट फॉर नंबर्स बट रियली टू क्रिएट अ न्यू कैटेगरी एंड क्रिएट अ स्पेस फॉर पिकअप्स इन इंडिया. ऑल राइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. जिग्निशन में हम ऑन दी अदर साइड आपके लिए और भी कुछ खास खबरें ऑटो वर्ल्ड की दुनिया से लेकर आएंगे. आप कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक टू जिग्निशन. वेल, आज कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स की हम बात करेंगे. वेल, आप जानते हैं मेट्रो सिटीज में ट्रैफिक इज अ बिग प्रॉब्लम. पोल्यूशन ऑफ कोर्स इज गेटिंग हायर एंड राइजिंग, और बहुत हद तक हम इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, बोथ द ट्रैफिक कंडीशंस एंड द पोल्यूशन. वेल, इसी चीज या परेशानी जो लोग यूजुअली फेस करते हैं, इसको MG मोटर इंडिया ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में देखा. अर्बन मोबिलिटी हैप्पीनेस इंडेक्स इस रिपोर्ट को निकाला है. बहुत बढ़िया नाम है. एंड आई थिंक व्हाट द फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग. उसमें उन्होंने कहा है कि 80% ऑफ कार ड्राइवर्स हैव जो एक्सपीरियंस करते हैं डेली कम्यूट, दे एक्चुअली गो थ्रू एंजाइटी इशू. वेल, एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या है, इससे क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं, और हम इसको अपने एक्सपीरियंस ऑफ बोथ डीलिंग विद ट्रैफिक एंड पोल्यूशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं. चलते हैं सीधे. MG मोटर इंडिया के CCO यानी कि चीफ कमर्शियल ऑफिसर मिस्टर गौरव गुप्ता इज जॉइनिंग अस. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. गुड टू हैव यू ऑन द शो. हेलो स्वाति, हाउ आर यू? फैंटास्टिक. पहले तो ये बताइए, ये जो रिपोर्ट की आपने बात की, अर्बन मोबिलिटी हैप्पीनेस इंडेक्स, हाउ डिड यू एक्चुअली थॉट ऑफ दिस आइडिया एंड क्या फाइंडिंग्स हैं इंपॉर्टेंटली इस रिपोर्ट से? देखिए स्वाति, ये सब हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं और काफी टाइम से लोग भी बात करते हैं कि जो मूवमेंट है सड़कों पे, जो गाड़ियां चलती हैं, सभी लोग कहते हैं कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, बट ऐसी कोई स्टडी नहीं थी जो हमको बता सकती है कि एक्चुअली यूसेज क्या है गाड़ियों का. कितने लोग गाड़ी पे बैठ के चलाते हैं, एक टाइम पे कितने लोग गाड़ी के अंदर होते हैं, और लोगों को पार्किंग के इश्यूज हैं क्या. तो हमने इसलिए कहा कि एक अर्बन मोबिलिटी हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन सर्वे इंडेक्स समझ लीजिए हम करते हैं, ताकि इससे भी गेट टू नो कि व्हाट इज द रियल फैक्ट, असलियत क्या है रोड पे, और उसके अनुसार हम सब अपनी सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं. तो इसके बेसिस पे एक अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि इश्यूज क्या हैं, रियलिटी क्या है, और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ताकि लोगों की जब अर्बन मूवमेंट है, शहरों में जब लोग गाड़ी चलाते हैं, हाउ कैन दे फील बेटर एंड मच मोर कंफर्टेबल. तो ये तो पर्पस हो गया इस रिपोर्ट का, और क्यों आपने ये सोचा करना चाहिए. अब मुझे आप बताइए दैट व्हेन इट कम्स टू द ऑडियंस ऑफ दिस सर्वे, किस तरीके का एज ग्रुप प्रोफाइल आपने देखा, एंड व्हाट वर द मेन टेकअवेज फ्रॉम दिस रिपोर्ट? देखिए, ये हमने सर्वे करा है पूरे इंडिया के, आप समझ लीजिए 8 शहरों में, जिसमें लगभग 5,000 रिस्पोंडेंट्स हैं. एंड ये अगर हम 8 शहर कहते हैं, तो इनको अगर हम समझो NCR लेते हैं, तो NCR में इटसेल्फ आप देखेंगे तो 5 शहर हैं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, तो वो सब इंक्लूडेड हो सकते हैं.
तो इनको हमने इंक्लूड करा है। 5,000 से लगभग हमारे रिस्पोंडेंट्स थे। एज ग्रुप है 18 to 37, यानी कि ड्राइविंग एज के अनुसार हमने कट ऑफ लिया था। अप टू द एज ऑफ 37 तक हमने रखा था, ताकि जो वो लोग हैं जिनके घर में एक गाड़ी तो होगी और वो गाड़ी चलती है, चाहे वो फैमिली चलाएं, चाहे सब शेयर करेंगे, चाहे सिर्फ एक पर्सन चलाएगा। तो ये हमारा ब्रॉड सर्वे था। नीलसन को हमने इस पे के साथ हमने पार्टनरशिप करी थी सर्वे के लिए। ओके, श्योर। सो क्या फाइंडिंग्स थी? इफ यू कैन गिव अस टॉप 3 थिंग्स दैट यू नोटिस्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट स्वाति, आई मस्ट से कि ये जो रेवोल्यूशन है ये हम सब के लिए बहुत ही डिफरेंट रिएक्शन लेके आएगा। सबसे पहले ये जो हमको सर्वे में हमको ये पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 88% ऑफ पीपल, 88% लोग दिन में अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 30 किलोमीटर कार चलाते हैं, कि 30 किलोमीटर की एवरेज रनिंग है 88% लोगों की। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, 71% लोग जो हैं या तो अकेले होते हैं गाड़ी में या एक और पैसेंजर होता है गाड़ी में। This is the second very interesting finding. And the third very interesting finding is that approximately more than 50% of people are spending approximately 6,000 rupees on petrol, diesel per month. उनका रनिंग खर्चा गाड़ी का सिर्फ 6,000 रुपए है। इसके अलावा मेंटेनेंस अलग होती है। तो आप ये सोचो कि अगर लोग चला रहे हैं गाड़ी 30 किलोमीटर एवरेज, 71% टाइम में सिर्फ एक या दो लोग होते हैं गाड़ी में, और महीने का खर्चा 6,000 रुपए है अंदाजन पेट्रोल डीजल का। तो ये 3 जो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा टॉप पे आए थे ये। ओके, सो अब चूंकि दिस इज ऑल सेटिंग स्टेज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड आई थिंक यही एक इंडस्ट्री की तरफ से भी एक हम अप्रोच देख रहे हैं जहां ये समझा जा रहा है, एंड इवन एक्सेप्टेंस फ्रॉम पीपल दैट अब टाइम हैज कम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मे बी इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि अब रनिंग कॉस्ट भी उसकी ऑफ कोर्स कम है, बट इवन एक्विजिशन कॉस्ट कम होती जा रही है एज वी आर सीइंग। सो गिव अस अ सेंस क्लियरली, कॉमेट आपकी अपकमिंग ईवी व्हिच वी आर सीइंग सम बिट्स ऑफ इट कमिंग आउट, तो आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर कार्स लाइक कॉमेट टू नाउ पार्टिसिपेट इन द इंडियन ऑटो स्पेस, एंड कन्वेंशनल बड़ी गाड़ियों का क्या होगा? देखिए, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर हैविंग अ urban solution, urban mobility solution, and I think a smart electric vehicle definitely will play a role in solving a lot of these concerns that consumers have shown us in the survey. Interestingly, I would say that as the running cost, अगर आप देखें तो running cost EV का कम होता ही है। तो अंदाजन अगर आप लेके चलें कि अगर जो हमारी ZS EV भी आज के दिन में है, उसकी रनिंग कॉस्ट भी अप्रोक्सीमेटली 1 रुपए पर किलोमीटर है सिर्फ। तो आप वो यू कैन इजीली से कि जो मल्टीपल है वो बहुत ज्यादा होता है रनिंग कॉस्ट का। नंबर 2, अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स आर नॉर्मली ऑटोमेटिक कार्स, सो दे ऐड फॉर ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस आल्सो। सो पर्सनल मोबिलिटी के लिए कोई गाड़ी ऐसी हो जो ये आपको सपोर्ट करे, आपका खर्चा कम करे, आपको ऑटोमेटिक और कन्वीनियंस मिले इसके हिसाब से, आपकी जो जगह है नॉर्मली जो आपको चाहिए, अगर आप एक बैकपैक और लैपटॉप कैरी करते हैं उसके लिए जगह है तो दैट्स गुड इनफ। और बिकॉज कई लोगों ने ये भी कहा था, अप्रोक्सीमेट सर्वे में कहा था कि 90% पीपल जो चलाते हैं गाड़ी, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट पार्किंग इश्यूज। बहुत उनको इनफैक्ट दे आर वेरी एंशियस आल्सो कि पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, जगह होगी नहीं होगी। तो अगर आपके पास एक गाड़ी हो कल को which can support you in terms of running cost is less, in terms of being able to support you for your requirement of number of people in the car, is able to be more agile for your mobility, for your parking. I think the time has come to relook at urban mobility overall. And I think that is where, we'll all have to move towards giving more and more people so that the happiness index goes higher. All right. So very interesting. I think आपने not just for your company, but I think for the industry एक बहुत interesting report and findings हमारे साथ share की। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, lovely to speak to you. All the very best. Thanks. Thank you, Swati. Thank you so much. All right friends, अब वक्त हो चला है आपके लिए न्यूज व्हील का। जी हाँ, हम बताएंगे ऑटो वर्ल्ड की दुनिया में इस हफ्ते और भी कुछ क्या खास रहा। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी लोकप्रिय सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा का सीएनजी वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी एससीएनजी तकनीक के साथ इस एसयूवी को 3 वेरिएंट्स यानी LXI, VXI और ZXI में पेश किया है, जिनकी कीमत 9,14,000 से लेकर 12,05,000 एक्स शोरूम तय की गई है।
आपको बता दें, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा पहली सीएनजी कार है। मारुति सुजुकी इंडिया का कहना है कि ब्रेजा एस सीएनजी 25.5 किलोमीटर प्रति 1 किलोग्राम सीएनजी का माइलेज देती है। कंपनी ने ब्रेजा एस सीएनजी में नियमित मॉडल के समान 1.5 लीटर ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी इंजन दिया है, जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ आता है। ये सीएनजी मॉडल 5500 आरपीएम पर 86.6 बीएचपी की पावर और 4200 आरपीएम पर 121.5 एनएम का टॉर्क पैदा करती है। इस सीएनजी किट के अलावा इस कार में आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर पहले की कार की तरह ही दिया गया है। होंडा ने 100 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी नई मोटरसाइकिल पेश की है, जिसका नाम कंपनी ने शाइन 100 रखा है। आपको बता दें कि ये बाइक कंपनी की ओर से बिल्कुल ही नए इंजन और स्टील फ्रेम के साथ आती है। पावर के लिहाज से इस मोटरसाइकिल में कंपनी ने 100 सीसी का इंजन दिया है, जो 7.5 बीएचपी की पावर और 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की शुरुआती एक शोरूम कीमत 64,900 रखी है। बजाज ऑटो ने 2023 पल्सर NS 160 और पल्सर 200 को लॉन्च कर दिया है। पल्सर NS 160 की कीमत जहां 1,35,000 रखी गई है, वहीं पल्सर NS 200 की कीमत 1,48,000 एक्स शोरूम रखी गई है। कुछ नए फीचर्स की बात करें तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में अब अपसाइड डाउन फोक्स और ड्यूल चैनल ABS तकनीक दी गई है। साथ ही ये दोनों ही मॉडल 4 कलर्स यानी मेटालिक पर्ल व्हाइट, ग्लॉसी एबोनी ब्लैक, सैटर्न रेड और प्यूटर ग्रे में उपलब्ध होगी। पावर की बात करें तो NS 200 में DTSI 4V लिक्विड कूल्ड यूनिट दिया गया है, जो 24.16 बीएचपी की पावर और 18.74 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। जबकि पल्सर NS 160 में ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है। ये इंजन 16.96 बीएचपी की पावर और 14.6 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया। आप अपने सुझाव ज़रूर भेजिए, अपने सवाल भेजिए। हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_के_जैन, इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल_जैन, ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एज आई ऑलवेज से, सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। इनफैक्ट अब रेगुलेशंस भी टाइटन हो चुके हैं। सीट बेल्ट पहनिए, आप गाड़ी में आगे बैठे हो या पीछे, डजेंट मैटर, सीट बेल्ट इज मैंडेटरी फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर योर फैमिली सेफ्टी। तो सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए, इसको एक आदत बना लीजिए। सिमिलरली जब आप 2 व्हीलर पे हैं तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद।